बच्चों जो सेकंड एग्जांपल है जो आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस दो चीजें हैं, इसको हम चेक करेंगे। अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाता है तो ये रिलेशन भी करेक्ट मानी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले एम स्टैंड्स फॉर, आप सबको पता है, मास, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, बट द अदर साइड एम स्टैंड फॉर अगेन मास, और यू क्या है, u इज अगेन अ वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि u और v दोनों वेलोसिटी है, दोनों में फर्क क्या है। मान लीजिए आप अपने घर पे एक्टिवा में चले, ठीक है, ये मैंने साइकिल टाइप बनाया है। मान लीजिए आप साइकिल से चले, घर से निकले, आप अपने गली के मोड़ पे पहुंचे, वहां आपने अपनी स्पीड चेक करी, वहां पे थी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये थी आपकी स्टार्टिंग स्पीड, ठीक है, ये थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे पहुंच गए, आपने अपनी बाइक या एक्टिवा को फास्ट कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर पे, वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो दो तरह की वेलोसिटी आती है, u और v। u इज इनिशियल एंड v इज फाइनल। तो दोनों को आपको वेलोसिटी पढ़ना है, दोनों को यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले LHS को लिखना है हमें, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा था हाफ को निगलेक्ट कर दे, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला इज m1 L0 T0, और वेलोसिटी का क्या कराया था मैंने आपको, LT-1 याद रखना है, और m यहाँ है 0, और क्या हो जाएगी इसकी स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, m1 L0 T0। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, m0 की स्क्वायर 0 रहेगी, L1 की स्क्वायर 2 हो जाएगी, और t की -2 हो जाएगी। तो फाइनल फॉर्मूला अगेन m1 L2 T-2। बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, 1 और 0 1 हो गया, ऐसे ही बाकी को ऐड कर दें। तो ये LHS आया। अब हमारा RHS देखिए बच्चों सेम वैसा ही रहेगा, हाफ एम यू स्क्वायर। मास का वही हो गया सेम, u इज अगेन वेलोसिटी, तो उसका भी क्या हो गया, सेम। तो आपको सेम ही लिखना है, m1 L0 T0 और m0 L1 T-1, इसका स्क्वायर करेंगे सेम, तो आंसर सेम ही आएगा, m1 L2 T-2। तो LHS RHS के इक्वल आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, तो हम लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, सो द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो ये है हमारा आंसर। अगर आपको कुछ इसमें ना समझ लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाएं, और अगर आपके पास कोई और न्यूमेरिकल है जिसको आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगली वीडियो और अगले कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी ही मिलेंगे, जो है डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट यूज, सेकंड यूज, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को चेक कर लेना, उसमें है हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर, ये रहेगा सेकंड वीडियो का टॉपिक। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो गुड बाय स्टूडेंट्स।